ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए मार्च अप्रैल मई 2024 का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी और वह कौन सी डेट होगी जिस डेट के बाद से आपके जीवन में एक नए दौर की शुरुआत होगी, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको एक प्रैक्टिकल उपाय बताएंगे जिसको आपको होली से पहले करना होगा और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आने वाले 3 महीने में जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपके लिए किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, जब मार्च की शुरुआत हो रही है तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, वही केतु की जो उपस्थिति है वो आपके 5वें भाव में रहेगी। मंगल शुक्र की युति जो है वह आपके 9th हाउस में, शनि सूर्य और बुध की युति आपके 10वें भाव में बनी रहेगी। सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध 20 से 25 दिनों में, वही शुक्र की भी स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती है। मंगल 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपकी हेल्थ इन 3 महीनों में कैसी रहने वाली है। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले जो 3 महीने रहेंगे, विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल का महीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ, आपको बड़ी तकलीफें देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात कि यदि आपको हार्ट से रिलेटेड या आंखों की पहले से कोई समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल मार्च के महीने में रहना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो सूर्य राहु का ग्रहण भी बन जाएगा आपके 11th हाउस में, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। तो जिन लोगों को माइग्रेन वगैरह की समस्या, उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई बहुत बड़ी बीमारी हो ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। आपके लिए परिस्थितियां बेटर रहेंगी। स्वास्थ्य आने वाले इन 3 महीनों की स्थितियों के लिए बेहतर है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी है ना, वो बनते हैं बुध देव, और बुध की स्थिति 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध अस्तगत अवस्था में रहेंगे। ऑलरेडी केतु देव विराजमान है आपके 5वें भाव में। तो यदि आपकी संतान छोटी है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित उनको तकलीफें हो सकती हैं, कोई न कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम निकलकर सामने आ सकती है। मार्च का महीना संतान के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अप्रैल का महीना संतान के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर होगा, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर अच्छा होगा, उनके करियर को लेकर अच्छा होगा। लेकिन आपके जीवन में यदि संतान की करियर को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है, आप संतान के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या अन्य कोई उनके शादी विवाह को लेकर आप परेशान हैं, तो यकीनन आपके लिए मई के महीने से गुड न्यूज मिलना शुरू होगी। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, संतान की तमाम समस्याएं जो आ रही हैं आपके जीवन में, वो 1 मई 2024 से समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लगन में होगा। बृहस्पति देव की 5वीं अमृतमय दृष्टि कन्या राशि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो संतान के विवाह को लेकर समस्याएं दूर होंगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए मई से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं आपका व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, यदि आप इंडिविजुअल कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अपना स्वयं का कोई कार्य करते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, आप डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रहे हैं, तो जरूर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपके एफर्ट्स का आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस में कोई न कोई परेशानी निकलकर सामने लगातार बनी हुई है, और इन परेशानियों से आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन विशेष तौर पर यदि हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो मंगल देव उच्च अवस्था में रहेंगे 15 तारीख तक, है ना। 15 तारीख के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके 10वें में जाएंगे। तो आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो पहले की अपेक्षा मार्च से अप्रैल का महीना बेहतर रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, रुके कार्यों में गति आपको मिलने लग जाएगी। लेकिन उसमें परेशानी जरूर रहेगी, इस बात को आप नोट कीजिए। लेकिन 1 मई का वह टाइम फ्रेम होगा जब आपके बिजनेस में पिछले जो समय में आपने गवाया है उस सब को प्राप्त करने का होगा, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपकी पार्टनरशिप से जुड़े तमाम मामले हल होंगे, साथ ही नए पार्टनरशिप की तरफ आप जाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जो वैवाहिक जीवन में
वर्तमान समय में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, पिछले काफी लंबे समय से आपको करना पड़ रहा था। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की जो स्थिति बनी हुई थी, तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेंगी। सूर्य शनि की युति है, तो मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, है ना। और देखिए मंगल देव की भी स्थिति 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल तक रहेगी, तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। लेकिन आपके जीवन में हम ये कहें कि एक प्रकार से जिस प्रकार से अंधकार आया है, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो आपके मैरिटल लाइफ का मामला हो, तो वह अंधकार आपका दूर अवश्य होगा। 1 मई से लेकर अगले 1 साल तक परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा, वाद विवाद खत्म होंगे, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ में आने का यहाँ पर मन बनाएंगे, तमाम परेशानियां दूर होंगी। तो ये चीजें आपके लिए 1 मई से बहुत बेटर होती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही यदि हम बात करें, आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो मार्च के महीने में अवेयर रहिएगा। सूर्य शनि की युति बनी हुई है, 110%। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो बहुत अवेयर होकर चलिएगा, कोई भी लीगल काम नहीं कीजिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे, नौकरी आपकी छूट जाएगी, आपके ऊपर कोई इलिगेशंस आ जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, विशेष तौर पर 15 मार्च तक तो बहुत ही सतर्क होकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। 15 मार्च के बाद जब शनिदेव का उदय काल आएगा 17 मार्च को, तो धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, है ना। और अप्रैल आते आते आपके नौकरी के लिहाज से सामान्य समय हम कह सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन वगैरह कुछ रुका हुआ है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना कुछ बड़ी गुड न्यूज 15 अप्रैल के बाद आपको देने वाला है। यानी कि आपके प्रमोशन वगैरह चीजें जो भी पेंडिंग है वो 15 अप्रैल के बाद गति पकड़ना शुरू कर देंगी। हम बात कर लेते हैं धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय में आपके जीवन में जो आप पैशनेट है ना, आप धन बहुत ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, आपके अंदर ये इच्छा बहुत ज्यादा, आपकी कोई इच्छा है जिसको आप बहुत जल्द पूर्ण करना चाह रहे हैं और आप उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप चाह रहे हैं एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज को डेवलप करना, आप कई जगहों से एक साथ पैसा कमाने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। गोचर अभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट ये सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी और अप्रैल के महीने से ज्यादा बेटर स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। धन के मामले के लिए धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और जो लोग, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ परिस्थितियां बहुत ही बेटर बनने जा रही हैं। अप्रैल 2024 से आपके कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, धन लाभ होगा, विदेश में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक, सुख साधनों की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि आपको मार्च और अप्रैल, विशेष तौर पर 17 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी आप काम करना चाहते हैं आप जरूर उसको पूरा कर लें। अगर कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको कर लें, अन्यथा उसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान मार्च और अप्रैल के महीने में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, भूमि परचेज करने का योग दिखाई देता है, वाहन का सुख आपको मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए विद्यार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए मार्च का महीना नहीं रहेगा। अप्रैल के महीने से आपके लिए 26 मार्च के बाद आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन में सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स में प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर 15 मई ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर नई नौकरी की संभावनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, ये चीजें देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो आपके लिए मार्च और अप्रैल के महीने में अनुकूलता देखने को मिलेगी। मई के बाद से थोड़ी सी चीजें आपके लिए प्रतिकूल होती नजर आने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने डेट कहा था कि आपका एक नया दौर शुरू होगा, वो कौन सी डेट होगी? 1 मई 2024, जहां से आपको मेंटल पीस प्राप्त होगा,
आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपके डिसीजंस अच्छे रहेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति आपके बुद्धि भाव को देखेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर होंगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। अभी शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, तो उसकी वजह से मैरिटल लाइफ में बड़ा अलगाव जैसी स्थितियां जो बनी हुई हैं, उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा और अगले 1 साल तक आपके लिए मैरिटल लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही भाग्य भाव को गुरुदेव बृहस्पति देखने वाले होंगे। लाभ भाव के स्वामी होकर लगन में आएंगे तो आपके जीवन में धन की प्राप्ति, धन लाभ, जो लगातार धन आपका ब्लॉक हुआ है उन धन से आपको प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर एक सजेशन मैं देना चाहूंगा, मार्च और अप्रैल के महीने में आप किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट वगैरह में बल्क में पैसा नहीं लगाइएगा, अन्यथा वह पैसे आपके डूबने के योग गोचर के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सेल्स परचेज के काम में है, कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। आपके लिए लाभ के सुंदर योग बनेंगे। ध्यान रखें, 7 मार्च से लेकर 26 मार्च, इस डेट को आप नोट करके चलें। इस दौरान अपने बैंक बैलेंस का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है। आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अवसर आता है, तो बहुत जांच पड़ताल करें, तब जाके आप निवेश करें, अन्यथा एक साथ आपका बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कहां पर जाना चाहिए, कौन सा वह मंदिर है। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कोई इच्छा है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो यकीनन इस उपाय को आप बड़े ही विश्वास के साथ कीजिएगा। प्रैक्टिकल उपाय है, इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। करना क्या रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार, जहां भी आप रह रहे हैं, तो आपको कहां जाना है, आपको जाना है किसी भी शिव मंदिर। वहां पर आपको गन्ने का रस लेकर जाना है ना, ताजे गन्ने का रस आप लेकर जाइए और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उसके बाद उनको धतूरा अर्पित जरूर कीजिए। और जो आपकी इच्छा है, आप भगवान शिव से अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए और वहां पर एक संकल्प लीजिए कि जब आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी तो आप इस मंदिर में आकर श्रमदान करेंगे या भोजन का दान करेंगे, यानी भंडारे वगैरह करेंगे, या इस मंदिर के लिए कुछ आप पेंटिंग के लिए पैसा खर्च करेंगे या कुछ इसमें डेकोरेट कराएंगे। इसका आप संकल्प लेकर और अपने घर आ जाइए अपनी इच्छा को याद करते हुए। उसके बाद आपको महीने में कम से कम 2 बार उस मंदिर जरूर जाना है और अपनी इच्छा को फिर से भगवान भोलेनाथ को आपको बोलना है। इस प्रयोग को आप लगभग 1 महीने या 2 महीने तक कर लीजिए। आपकी पत्रिका में कितने भी दुर्योग बने होंगे, ये प्रैक्टिकल उपाय है, आप करके देखिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। शर्त एक रहेगी कि इस दौरान आप विश्वास रखें। दूसरी बात कि आप नॉनवेज वगैरह का सेवन न करें जब आप इस प्रयोग को कर रहे हो। बस ये 2 काम आप करिए, आपके जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।